से कि प्रारंभ से ही जितने अंधविश्वास हैं या जितनी कुरीतियां हैं उनसे दूर रहने का अवसर मिला। इसके लिए विशेष कृपा परमात्मा की और स्वामी दयानंद सरस्वती की है। दूसरी व्यवस्था ईश्वर ने ये दी हमको कि शिक्षा जगत से हमको जोड़ दिया। मैं जानता हूँ या समझता हूँ कि शिक्षा जगत एक ऐसा जगत है जहाँ आपको अपनी विचारधारा कहने का और प्रसारित करने का अधिक मौका मिलता है। क्योंकि विद्यार्थियों से सदैव प्रारंभ से ही डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर हो जाने का और पीजी कॉलेज और बच्चों से हमारा संपर्क रहा, तो हमेशा ये हमारा निर्णय रहा कि जो पीजी में 1.5 घंटे का पीरियड हुआ करता था उसमें मैं हमेशा 10 मिनट नैतिक शिक्षा और आर्य समाज को देता रहा पूरे जीवन भर। मेरा अपना एक लक्ष्य है। उसका परिणाम ये हुआ कि विद्यार्थी जो हम पढ़ाते हैं, मेरा सब्जेक्ट ज्योग्राफी रहा, भूगोल, तो उसे पढ़ने के बाद तो लड़का चला जाता है, लेकिन नैतिक शिक्षा का उस पर ऐसा प्रभाव पड़ता है जिन पर पड़ता है। आज भी हमारे छात्र जो कि सारे इंडिया में पूरे भारत में फैले हुए हैं, चाहे वो केरला हो चाहे तमिलनाडु हो, कहीं से, तो आज भी कोई न कोई जो विवाद के विषय में फंसते हैं तो तुरंत हमको फ़ोन करते हैं कि गुरुजी बताइए इस संदर्भ में आपका क्या विचार है, आप क्या कहेंगे। तो ये भी एक ईश्वर की कृपा रही, क्योंकि अगर आप बचना चाहें तो शिक्षा जगत एक ऐसा बचना है जिसमें प्रोफेसर रहने के नाते, प्रिंसिपल तो मैं 3 साल लास्ट में रहा, तो आपका धन संपत्ति या उस तरह के जो बेईमानी भ्रष्टाचार उससे कोई विशेष आपका संबंध नहीं रहता और नैतिकता की शिक्षा देने का अवसर भरपूर मिलता है। तो ये ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा रही, मुझे अवसर मिला। लगभग मैंने 45 साल तक सेवा की शिक्षा जगत की और उसके बाद 2012 में रिटायर हो गया। निर्णय ये लिया था कि रिटायर होने के बाद चूँकि परमात्मा की कृपा से पेंशन मिलती है, आर्थिक समस्या ही मुख्य समस्या हो सकती है, रोटी 2 टाइम की मिलने की व्यवस्था पूरी है, तो मैंने निश्चय किया था कि समाज का और देश का काम करूँगा। 2012 पर काम तो समाज का और देश का पहले से ही मैं करता रहा, लेकिन 2012 में रिटायर होने के बाद निरंतर वही काम करता हूँ। उससे संबंधित आर्य समाज का काम करना, क्योंकि शिक्षा जगत में रहा है तो जो डिग्री कॉलेज बहुत से बड़ी मात्रा में खुले सबसे संबंध रहा, वहाँ एक्सपर्ट्स जाता रहा, यूनिवर्सिटी में मैं कन्वीनर भी रहा, तो सारा संबंध है। तो अधिकांश किसी कॉलेज में फंक्शन हुआ तो उन्होंने बुला लिया लेक्चर के लिए, और अन्य जगहों की जो स्थिति आती है उनमें जाता आता रहता हूँ। सामाजिक जो संस्थाएं उनसे जुड़ा हुआ हूँ मैं। कई एक आध्यात्मिक संस्था संवेदना है जो 2 मैगजीन निकालती साल में, और साहित्यिक लोग सारे वहाँ के जुड़े हुए हैं। अखिल भारतीय साहित्य परिषद का मुझे प्रेसिडेंट उन्होंने बना रखा है, और बाकी तो एक ऐसी व्यवस्था संस्था है जिससे साहित्य से और शिक्षा से निरंतर अब भी वैसा ही जुड़ाव हमारा बना रहता है। मेरा अपना आर्य समाज के संबंध में एक विचार तो ये है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो चाहा था, मैं समझता हूँ कि वैसा आर्य समाज में नहीं हो पाया। कुछ लोग कहा करते हैं कि आर्य समाज का व्यवस्था थी कि उस समय कि देश की स्वतंत्रता के लिए लोगों को तैयार किया गया, कुरीतियों को मिटाना हुआ, जात पात भेदभाव, अब वो सब खत्म हो गया है, अब तो आर्य समाज की कोई ज़रूरत ही नहीं। लेकिन मैं समझता हूँ कि वास्तव में आर्य समाज की ज़्यादा जरूरत तो वर्तमान में है, क्योंकि नैतिक पतन डे बाई डे इतना होता चला जा रहा है कि उसका केवल कारण, जैसे जितने अपराध होते हैं, जितनी व्यवस्थाएं फैली हैं, जितना ये भ्रष्टाचार हुआ, उस सबके पीछे है तो नैतिक पतन ही, और उसके पीछे कारण है कि धीरे धीरे हम अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। जी, प्रारंभ में हमारे यहाँ बच्चों के 16 जो संस्कार हुआ करते थे, प्रारंभ से जन्म से लेकर के और मृत्यु पर्यंत के जो 16, उनसे हमें अलग अलग चीज़ें सिखाई जाती थी, और वास्तव में मनुष्य जो कि पशु के रूप में पैदा होता है उसको मनुष्य बनाने का अवसर मिलता था। आज संस्कारों की स्थिति तो ये है कि हमारे बच्चे जो हैं वो संस्कारों के नाम पर कुछ जानते ही नहीं हैं। हमारे बच्चे जो हैं संस्कारों के नाम पर कुछ जानते ही नहीं हैं। मैंने प्रत्यक्ष रूप से देखा है कि जो हमारे संस्कार होते हैं उनमें बच्चे को जो हमारे थोड़े बहुत हम करवा लेते हैं, उनमें भी बच्चे कोई अभिरुचि नहीं लेते संस्कारों में। मैंने देखा हुआ है कि विवाह जैसा पावन संस्कार, और उसमें बैठ करके कई बार देखा मैंने कि जिसकी शादी हो रही वो कहना पंडित जी कुछ जल्दी नहीं हो सकती। कितना अहम संस्कार है, और हम छोटी छोटी चीज़ों को नहीं जानते। इवन क्योंकि आर्य समाज से संबंधित या जानकार लोग नहीं रहे, सामान्य पौरोहित्य भी जो है वो बाकायदा परिवार हो गया कि हम पंडित हैं तो हमारा बच्चा भी संस्कार कराने लगा, भले हमने कहीं अध्ययन न किया और कहीं नहीं किया। वो छोटी छोटी बातें, मैंने अनेक बार ऐसी स्थितियाँ आई। एक बार एक पंडित जी को पूछ दिया कि भाई ये बताइए पंडित जी कि
ये कन्या को जो है वो शादी के बाद जो है बाईं ओर क्यों बिठाते हैं, दाहिनी ओर क्यों नहीं बिठाते? हमारे यहाँ हमेशा कहा गया कि नारी पूजन, नारी को हमेशा प्रथम स्थान दिया गया, और फिर बाईं तरफ भाई क्यों बिठा देते हैं, भाई दाहिनी तरफ क्यों नहीं बिठा सकते? लेकिन अधिकांश लोग इस पर विचार ही नहीं करते। उनका काम है कि अधिक से अधिक पैसा लेना, क्योंकि पैसा जो है हर क्षेत्र में यही स्थिति बना रखा है कि पैसा चाहिए, चाहे वो इन किन प्रकार में किसी तरह से मिले। यदि पैसे की सीमाएं हैं, आज आप अगर स्वस्थ नहीं है तो पैसा का आपके लिए कोई मूल्य नहीं। स्वस्थ नहीं है, न तो आप कुछ खा सकते हैं, न पी सकते हैं, न बात कर सकते हैं। और स्वास्थ्य मैं समझता हूँ सबसे बड़ी चीज है। पैसे को अगर व्यय करना चाहिए तो मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए करना चाहिए। आजकल आदमी खड़ा हो जाता है और कहता है कि भाई हम तो सामाजिक सुधार करेंगे। अरे स्वामी जी ने पहले ही कहा कि सामाजिक सुधार के लिए पहले अपना सुधार करो, फिर अपना आध्यात्मिक विकास करो, और तीसरे नंबर पर तब सामाजिक विकास की बात कहिए। तो वहां पर खैर मैंने थोड़ा बहुत उस संबंध में स्टडी की है। तो वास्तव में कन्या को बाईं तरफ इसलिए बिठाते हैं कि वर ये बात कहता है कि भाई हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग जो है वो हृदय होता है। सबसे पहले चलना प्रारंभ करता है, और जब बंद हो जाता है उसके बाद मनुष्य के शरीर का कोई मूल्य नहीं रहता, और वो हृदय सदैव बाईं तरफ होता है। इसलिए वहां पर जो वर बैठता है वो ये कहता है कि मैं अपने जीवन में जिस तरह हम अपने हार्ट को, अपने हृदय को चाहते हैं, जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते, हम तुमको वही स्थान देंगे जीवन भर। इसलिए कन्या को बाईं तरफ बिठाला जाता है। ये चीज नहीं, हर चीज हमारे यहाँ महत्वपूर्ण है। हमारे यहाँ जिस समय विवाह होता है उस पद्धति में आपने देखा होगा, उस समय प्रायः धान या चावल का प्रयोग किया जाता है। अब हम पंडित तो अगर आप पूछे साहब भैया इसी का प्रयोग तो गेहूं क्यों नहीं मंगा लिए गया और बढ़िया रहता था, धान तो उतना अच्छा नहीं होता है, क्यों प्रयोग उसका किया जाता है, तो वो नहीं बता पाएंगे। वास्तविकता इसलिए है कि हमारे समाज में, हमारी व्यवस्था में कन्या एक ऐसा अंग है जो हमेशा, जैसे धान हमारे यहाँ है, एक जगह पेड़ लगाई जाती है, फिर दूसरी जगह उसे रोपित की जाती है जहाँ पर वो विकसित होता है। कन्या भी ऐसे ही है कि पैदा तो एक घर में होती है, और फिर जाकर के दूसरे कुल में जहाँ पहुँचती वहाँ वो फलती फूलती है, इसलिए उसका लाक्षणिक प्रयोग होता है। हमारे सारे लाक्षणिक पंडित, अभी पंडित जी एक बात बता रहे थे कि किस तरह हम लाक्षणिक, जैसे गणेश जी हैं, गणेश जी के बारे में लाक्षणिक किसे बता रहे थे कि देखिए हमारे यहाँ सबसे बड़ा परमात्मा ने या स्वामी दयानंद सरस्वती ने या वेदों में बताया गया कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो मंत्र होता है वो है गायत्री मंत्र। उसको आप पढ़ें तो गायत्री मंत्र में न तो धन संपत्ति मांगी गई, कुछ नहीं मांगा गया, केवल ये मांगा कि हे परमपिता परमात्मा हमें बुद्धि दो, हमारी बुद्धि सन्मार्ग पर उड़ चले बुद्धि के लिए। तो विश्व में आज भी वही स्थिति है, सबसे बड़ा देवता वही है जिसके पास बुद्धि सबसे ज्यादा। ये वास्तव में गणेश जी, जिनको हम देवताओं का भी देवता कहते हैं, उसके पीछे कारण यही है कि उनका सर बहुत बड़ा, यानी बुद्धि जिसकी बड़ी वो सबसे बड़ा। दूसरी बात कि जो नासिका है वो लंबी है। देखिए विद्वान पुरुष वही है, बुद्धिमान पुरुष वही है जो आने वाली आपदाओं को, अच्छाइयों बुराइयों को दूर से पहचान ले, जिसकी दूर दृष्टि हो। इसलिए सूंड लंगी सूंड जैसे, कान जो है बड़े बड़े, सुनो तो सबकी लेकिन करो वो जो उचित हो। ये कान बड़े बड़े कान, आंखें छोटी छोटी, अहंकार नहीं होना चाहिए। हाथी के बारे में कहा जाता है कि वो अपने शरीर को पूरा कभी देख नहीं पाता, देख पाए तो शायद उसको अहंकार बहुत हो जाए, इसलिए आंखें छोटी छोटी। ये देवता की बात कही गई, देवता की बात, आंखें छोटी छोटी और तुंदल शरीर, यानी स्वस्थ शरीर होना चाहिए। शरीर अगर स्वस्थ नहीं है तो आपके लिए सारी अच्छाइयाँ बुराइयाँ, धन संपत्ति सब बेकार है। जैसे आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं हो तो कोई खाने के लिए करने भाई दे, तो हम इसमें शांति से आराम से। अच्छा, तो ये उसका है। दूसरी बात है, उनको खाते क्या है साहब, लड्डू बहुत प्रिय हैं। और आप जानते हैं कि जिसको लड्डू या मिठाई ज्यादा प्रिय होती है उसको डायबिटिक होने की पूरी संभावना रहती है। इसलिए खान पान में बैलेंस रहना चाहिए, मिठाई भी खाओ और साथ में क्या, जम्बू फल चारु भक्षण। जामुन मैं समझता हूँ कि डायबिटीज की सबसे अच्छी आज भी दवा है, आज जो लोग प्रयोग करते हैं। इसलिए बैलेंस, रसों का बैलेंस होना चाहिए। इसलिए जैसे जामुन है, करेला है, इनको हम लोग खाते नहीं कि कड़वे हैं, मीठी चीजें ज्यादा खाते, नमकीन ज्यादा खाते, इसलिए इसका स्वास्थ्य प्रभाव पड़ता है। तो ये सब कई चीजें ऐसी जुड़ी हुई हैं जिसका मतलब है कि जो ऐसा है वो देवता है। देवता की परिभाषा हम तो सामान्य रूप से यही मानते हैं कि जो देता है और बदले में कुछ नहीं लेता वो देवता है। चाहे वो सूर्य हो,
चाहे माता पिता हो, चाहे वायु हो, जो वृक्ष हो। तो हम इस चीज पर विचार नहीं करते। हमारी भारतीय संस्कृति में एक से एक जो है वो हीरा है, लेकिन हम क्या करते हैं, मंत्रों को पढ़ भी लेते हैं, उनके आप पर विचार नहीं करते, अर्थ पर कर लेते हैं तो उसको कर्म में परिणत नहीं करते। जब आचरण में नहीं आप करेंगे, हमारे यहाँ गीता में तो स्पष्ट कहा गया है कि ज्ञान और आचरण एक व्यक्ति के, एक पक्षी के दो डैनों के समान है। दोनों संग संग चलेंगे तो लाभ होगा, अगर संग संग नहीं उड़ेंगे, अकेला ज्ञान बिना आचरण के कोई मूल्य नहीं रखता। जैसे गधे पर आप पुस्तकें लाते हैं, उनका कोई मूल्य नहीं, और आचरण बिना ज्ञान के समय की बर्बादी है, वो आपको नष्ट कर देगा। तो दोनों चीजों को बराबर का होना चाहिए। तो गणेश जी वास्तव में एक प्रतीक है कि बुद्धिमान व्यक्ति कैसा होना चाहिए। देवता वही है जो देता है और बदले में कुछ नहीं लेता। हमसे लोग कहने लगे साहब यज्ञ में, यज्ञ की विशेषता है, आप लोग क्या बताना, आप लोग तो सबसे ज्यादा सब जानते ही हैं, हम चीज हम लोग जुड़े हुए हैं। लेकिन यज्ञ के बारे में विशेष बात ये है वास्तव में कि यज्ञ करके जो हम वायु को शुद्ध करते हैं, तो वायु पर ही क्यों पीछे पड़े। देखिए हमारे यहाँ तो कहा गया भगवान का मतलब ही है जो पांचों तत्व हैं उनको शुद्ध रखना, वही भगवान है। भा से भूमि, वा से वायु, गा से गगन, अग्नि और नीर। भगवान का जो अर्थ है, भाग पांचों शब्दों का अर्थ, पांचों जो हमारे वर्ण है उनका अर्थ निकालिए, वो भगवान है। इनको शुद्ध रखना यही भगवान है। ये कल अशुद्ध हो जाएंगे तो कोई ऐसा भगवान नहीं है दुनिया में जो आपको बचा ले। अब प्रश्न उठता है कि हम भोजन करते हैं 3 बार, 2 बार करते हैं, ठीक है, शुद्ध भोजन होना चाहिए। हम जल पीते हैं दिन भर में 8-10 बार, शुद्ध जल भी होना चाहिए, ये भी एक ठीक बात है निश्चित रूप से। लेकिन जो चीज हम सबसे ज्यादा ग्रहण करते हैं 24 घंटे 1 मिनट में 4 से 8 बार सांस ले लेते हैं, वो है वायु। वायु अगर शुद्ध नहीं हो तो हम जीवित नहीं रह सकते। इसलिए यज्ञ आवश्यक है कि वायु को शुद्ध करता है, और सबसे ज्यादा हम वायु का ही सेवन करते हैं। तो वैसे तो आप लोग ज्ञानी हैं, बहुत ज्यादा उसमें आगे नहीं बढ़ना चाहते, लेकिन एक बात हम और कैसा आप समाज पर कभी कभी मुझे भी कष्ट होता है। मैं वहाँ पर से निकलता हूँ, सामने इंटर कॉलेज है, मैं भी उसका मैनेजर पहले रहा। मैं देखता हूँ अब वहाँ पर जो स्थिति हो रही है, जो भ्रष्टाचारियों ने उसको कब्जे में कर रखा है, निकलती हुई कष्ट होता है। हमारे आज समाजियों पर भी, क्योंकि मैं भी आज समाजी हूँ, हमको कष्ट बात होता है कि हम छोटी छोटी बात पर जहर पर लड़ने लगते हैं। मैं तो कहता हूँ कि अगर उदारता नहीं है तो आपस लड़ाई में आप वैसे कम रह गए और कम रह जाएंगे, तो आप वो कर्तव्य नहीं कर पाएंगे स्वामी जी ने जो मिशन बनाया था। तो आवश्यकता, जैसे हमसे कोई कहता है तो आदमी कहता नहीं, इससे हम संपर्क नहीं रखेंगे, तो मूर्ति पूजा करता है। हम कहते हैं ऐसा है, जो ईश्वर को मानता है वो किसी रूप में मनाता है, वो आदमी भला आदमी तो है ही, गलत काम नहीं करेगा। तो भाई तो हमारा है ही, हम उसे समझाने की कोशिश करें, भाई 34-60 जो रास्ता कम वाला है उससे निकल जाओ। नहीं मानता तो भी काम तो वही कर रहा है। जैसे हमें यहाँ बदायूं है, बदायूं सबको बरेली जाना, अब कोई कहता है साहब इधर सीधे निकल जाओ, कोई कहता है इस साइड से होके निकल जाओ, कोई कहता है मालिया वहाँ और रास्ते होंगे, शायद तो एक ही होगा, लेकिन फिर भी जो जाता वहाँ है और हम भी जाते, तो भाई हमारा इसलिए कि हम हमारा दोनों का लक्ष्य जो है वो एक ही है, कम से गलत काम तो नहीं करेगा। क्योंकि अगर हम लड़ाई लड़ने को खड़े हो जाएंगे, आज भी आप कल्पना करिए कि हमारी संख्या कितनी है, जो धार्मिक लोग हैं उनमें भी आपकी संख्या 5 और 10% से ज्यादा नहीं है, तो फिर आपको वो भी नहीं कर पाएंगे जो आप करना। एक बात दूसरी बात, मैं आप समाज की बात इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे भी दर्द होता है आप समाज की पोजीशन को देखकर। दूसरी बात और भी है कि हमने बहुत से आज समाज अटेंड किए गए, अपने यहाँ भी देखते हैं, अधिकांश लोग हमारे यहाँ 50-60 साल से ऊपर की आयु के ही आते हैं। आवश्यकता इस बात की थी, देखिए जिस समाज में नए बच्चे तैयार नहीं किए जाएंगे वो ज्यादा दिन तक चल नहीं सकता, क्योंकि हम लोग तो एक दिन नष्ट हो जाएंगे। भाई ये तो मरण धर्मा समाज है, मरण धर्मा व्यवस्था है इसकी सृष्टि की। तो आवश्यकता इस बात की कि हम आज समाजी तो हैं, लेकिन हम अपने बच्चों को आज समाजी नहीं बनाना चाहते। ठीक उसी तरह से जैसे शहीद भगत सिंह तो बहुत अच्छे हैं कि कोई भी अपने पुत्र को शहीद भगत सिंह नहीं बनाना चाहता। तो आवश्यकता है, आखिर कौन बनाएगा, आपकी रक्षा कौन करेगा, बाहर वाला आके नहीं करेगा, हम ही को खड़ा करना पड़ा। तो आज समाज को दो तो भाई कि हम हर बात पर लड़ाई नहीं लड़ेंगे, नहीं तो हमारी संख्या कम होती चली जाएगी। और दूसरी बात है, जहां तक संभव हो, हमारे यहाँ भी बहुत से आप समाजी पुराने मूर्धन ने हमें साथ रहने का अवसर मिला, लेकिन उनमें मुश्किल से 2-4 को छोड़कर बाकी अधिकांश ऐसे घर हैं जिनका कोई भी पुत्र या उनके घर का व्यक्ति परिवार आज समाजी नहीं है। ये भी दुखद बात है। मैं समझता हूँ सब जगह मिलती होगी, मैं अपने यहाँ की बात करता हूँ, और भी जगह मिलती होगी, तो ये बहुत आवश्यक है। साथ में एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, मेरा बेटा जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, बहू भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। मुझे 2-3 बार
जाने का अवसर मिला। अभी 3 महीने के लिए ऑस्ट्रेलिया गया था, हम दोनों लोग वहाँ गए थे। अभी बताया होगा कि वहाँ भी चूँकि डेली हम एच करते हैं तो सारी व्यवस्थाएं हमारी वहाँ भी वही रहती हैं, डेली एच करते हैं। उसके बाद तो उस बेटे से संबंधित उसके मित्र वगैरह जब कभी आते रहते हैं वहाँ उसके यहाँ, तो वो देखते हैं कि यज्ञ, तो हम उनको बताते हैं कि यज्ञ महत्वपूर्ण। तो कई जगह ऐसी स्थिति आई तो उन्होंने कहा नहीं सर आ जाइए, एक दिन हमारे यहाँ भी यज्ञ करा दीजिए। तो मैंने वहाँ भी कई जगह जा करके यज्ञ कराया। विदेश जो मैं गया, आप बहुत से लोग गए होंगे, नहीं गए होंगे तो भी, विदेश जाने से मेरा अपना कुछ मानसिकता इस तरह की है, और हर आर्य समाजी की और हर आध्यात्मिक चिंतक की होती है कि वो हर चीज़ से भौतिक के साथ साथ आध्यात्मिक चिंतन भी करना चाहिए उसको। देखिए किसी चीज़ को हम जान लेते हैं, अगर चिंतन नहीं करेंगे तो नई चीज़ निकल करके नहीं आएगी। तो मैंने जो चिंतन किया विदेश जाने से, क्या आध्यात्मिक चिंतन आया, उसमें 2 बातें मैं कहना चाहूँगा। एक तो ये है कि विदेश जब हम जाते हैं तो निश्चित रूप से हमको वीज़ा बनवाना पड़ता है। पासपोर्ट तो होता ही, साथ में वीज़ा। वीज़ा में अवधि दी होती है कि आप इस समय जाएंगे और इस टाइम से पहले आपको वापस लौट आना है। मैं भी वहाँ गया था, 3 महीने का हमारा वीज़ा था। 3 महीने से 2 दिन पहले ही बेटे ने हमारी फ्लाइट बुक करा दी थी और हम वहाँ से चले गए। इससे मैंने आध्यात्मिक चिंतक का एक निर्णय लिया कि वास्तव में परमात्मा ने भी हमको एक वीज़ा भेजा है हमको दे करके कि देखिए आपको इस समय जाना है और इस समय आपको यहाँ से वापस लौट करके आना है। इसलिए सारी व्यवस्थाएं, सारी तैयारियां पहले ही कर लीजिए। जैसे जो भाई कई लोगों को मैंने देखा है कि वो कहते हैं साहब हमको अब रिटायर हो गए तो बहुत शिथिल हो गए। हमने कहा क्या बात है भाई इतनी जल्दी, अरे कहा रिटायर हो गए अब बेकार है कुछ नहीं। तो मैंने कहा तुम्हें रिटायर होने की डेट तो उसी समय मालूम हो गई थी जिस समय तुमने ज्वाइन किया था, तो आपने तैयारी भाई क्यों नहीं की कि आफ्टर रिटायरमेंट ये काम छूट जाएगा, हम समाज का और कोई काम करेंगे। आपको पहले से ही प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए, या आप जुट जाओ, आप कहीं ना जुटना हो मेरे साथ जुट जाओ, हम आपको बताएंगे। अरे परोपकार करने के लिए क्षेत्र थोड़ा ही ढूंढना पड़ता। आज समाज में जब काफी हमारे यहाँ विवाद होने लगा, नरेश अग्रवाल के भाई मुकेश अग्रवाल उन्होंने सब कब्जा कर लिया, तो मैंने आज समाज वहाँ जाना बंद कर दिया। अनेक लोगों ने कहा, तो मैंने कहा देखो भाई मैं आज समाज को लेने तो जाता नहीं, मैं तो समाज और देश की सेवा करना चाहता हूँ, और सेवा करने के लिए कहीं क्षेत्र ढूंढने के अवसर तो नहीं पड़ता, चाहे आप गुजरात चाहे की सेवा करने लो। अगर आपका सेवा का लक्ष्य है, हाँ स्वार्थ का लक्ष्य है, तो वह ढूंढना पड़ेगा, यहाँ जाए कुछ न मिले। आजकल हमारे यहाँ स्थिति तो हो गई, किसी को भाई चलो थोड़ा टहलते हैं चल करके, अरे इससे लाभ क्या होगा, लाभ का मतलब है पैसा। तो ये मानसिकता जो हमारी है, तो ये तो बात हमको 24 घंटे ध्यान रखना चाहिए कि परमात्मा ने एक वीजा देके हमको भेजा है, श्वासें या आयु के आधार पर जो भी निश्चित है, और हमें निश्चित रूप से एक दिन यहाँ से जाना है। सारी व्यवस्थाएं और तैयारियां हमें पहले से ही कर लेनी चाहिए। आदमी से अगर कहो कि भाई ऐसा है कि आपको शुभ काम ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए, क्यों भाई मैं तो किसी भी समय आ सकती है, तो उन्होंने कहा ठीक है जब मृत्यु आएगी तो कर लेंगे। तो हमने कहा लेकिन समय तो आपको नहीं मालूम, 5 मिनट बाद आ सकती है, इसलिए हमेशा तैयारी रखो, बिस्तर बना रखो कि हमको जाना है, सारी व्यवस्थाएं यहीं छूट जानी। तो एक तो बात मैंने आध्यात्मिक ये सीखी विदेश जाने से कि वीजा हमारे पास भी है और हमें भी सतर्क रह करके रहना चाहिए, हमको जाना है। एक बात, 2 बातें मुख्य है जो दूसरी हमने सीखी। ये तो आप सब भी जानते हैं कि दूसरे देश में एक देश की मुद्रा दूसरे देश में काम नहीं देती, नहीं रहता। जैसे हमारे यहाँ रुपया चलता है, वहाँ डॉलर चलता है, वहाँ का डॉलर हमारे यहाँ के 55 रुपए के बराबर होता है। मैं ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ के बराबर होता है। तो अब स्थिति ये है कि जो यहाँ हम संपत्ति, इस जो जन्म हमारा हुआ है, यहाँ जो कुछ संपत्ति इकट्ठी कर रहे हैं, रुपया पैसा धन संपत्ति और रियल इस्टेट और जाने क्या क्या कितना कितना, भगवान जाने, लोगों को यही नहीं मालूम कि हमारे पास कितनी संपत्ति। ऐसे लोग भी हैं। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि अधिकांश वर्ग ऐसा है जिसे पता ही नहीं कि उसके पास संपत्ति कितनी है, और अधिकांश है जिसके पास कुछ है ही नहीं बचाया। ये असंतुलन है। तो वहाँ के लिए मैं कहा करता हूँ तो निश्चित रूप आवश्यकता है, वहाँ डॉलर चलता है, यहाँ के रुपया वहाँ कागज के समान है, उसको आप फाड़ के फेंक दीजिए, इसका कोई मूल्य नहीं। तो आवश्यकता इस बात की है कि वहाँ की मुद्रा हमारे पास होनी चाहिए। तो वहाँ की मुद्रा कमाने के लिए, कमाएं तो हम यहाँ पे, तो वहाँ एक व्यवस्था है कि हमारे पास 10 लाख रुपया है, आप एयरपोर्ट को उसको ट्रांसफर करा लीजिए डॉलर में। डॉलर उसका जो रेट है, रेशियो, उसके आधार पर बदल जाएगी। तो हम कहते हैं कि हमारे पास जितनी यहाँ की संपत्ति है उसको उस जन्म की जहाँ हमें जाना है, दूसरे लोग को वहाँ की संपत्ति में परिवर्तित कर लीजिए। उन्होंने कहा कैसे करना है? उन्होंने कहा भाई आप दान कर दीजिए, दुखियों को दीजिए, लोगों की सहायता करिए, परोपकार में अधिक से अधिक लगाइए, तो ये वो संपत्ति इकट्ठी होगी, इसको उसमें बदल लीजिए और वो सारी संपत्ति वहाँ आपके काम आएगी, आपकी चलेगी। ये यहाँ वाली संपत्ति वहाँ काम कहीं नहीं आएगी और नहीं चलेगी।
तो निश्चित रूप से हमको ध्यान रखना चाहिए कि चाहे तो, नहीं तो छूट तो यहाँ सब एज इट इज जाने ही, सभी का छूट गया। तो आवश्यकता इस बात की उस संपत्ति को हम उस मुद्रा में परिवर्तित कर लें जो दूसरे जन्म में परमेश्वर के यहाँ जब हम पहुंचेंगे या दूसरे जन्म में भेजेगा, वहां वो हमारी काम है। आज जो कुछ हम भोग रहे हैं वो पूर्व जन्म का हमारे संस्कारों का प्रतिफल है। और अगर खाली हो गया बैंक का खाता और आगे के लिए हमने डिपॉजिट नहीं किया तो वहां हमको कुछ भी नहीं मिलेगा। आपका समय लिया बहुत